हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही स्पेशल कोई गिफ्ट आया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। और ये वीडियो टोटली उस गिफ्ट के बारे में है, उनके बारे में है, ख़ास कर के लिए जिन्होंने ये गिफ्ट मुझे दिया है। और वो बहुत ही अच्छी माता जी हैं। तो आप लोग पहले ये अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले उनकी ब्लू कलर की ड्रेस आई है, अभ्यंग पाउडर आया है, उनके लिए नथ आई है और उनके प्यारे से लंबे बाल आए हैं और हमारी प्यारी सी राधा रानी आई हैं बाल स्वरूप में। तो ये शालिनी माता जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। उनके चैनल पर एक गिव अवे चल रहा था जो काफ़ी टाइम से चल रहा था। लगभग 39-40 क्वेश्चंस थे जो रोज़ एक वीडियो डालती थी वो, उसमें कोई क्वेश्चन रहता। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और उनका भाव इतना अच्छा है कि उन्होंने जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सभी को कोई ना कोई प्राइज़ दिया, कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जो कि भगवान से रिलेटेड है। और मुझे तो उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो ये कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता शब्दों में। मेरे घर में बहुत कुरियर आते हैं, आए दिन ही कुछ ना कुछ आता है और मैं सब कुरियर एक्सेप्ट खुद ही करती हूँ, तो कभी मेरे हाथ नहीं काँपे। बट आज जो कुरियर आया वो लेते टाइम पता नहीं क्यों मेरे हाथ काँप रहे थे। और अभी भी अलग सा ही एक फ़ील है, और वो क्यों है, किस लिए है, कैसा फ़ील है, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जितने भी विनर्स थे, मतलब विनर तो कोई था ही नहीं, जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबको उन्होंने गिव अवे में प्राइज़ दिया। नहीं, सब बच्चे हैं, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मुझे सबको देना है। नेक्स्ट कभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उसके कुछ रूल्स अलग रख लूँगी, बट इस बार ही फर्स्ट गिव अवे है और सब छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मुझे सबको देना है। और उन्होंने सबसे पूछा भी कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे भी पूछा बट मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में सिर्फ कान्हा हैं तो आपको राधा चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर राधा को आना होगा तो अपनी इच्छा से आ जाएंगी, मुझे मांगना नहीं है या ये नहीं बोलना कि आप मेरे घर आइए ही आइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राधा अपनी इच्छा से आती हैं, वो किसी के कहने से, किसी के ज़बरदस्ती करने से नहीं आएंगी। और आ भी गई तो आप उनकी सेवा नहीं पा सकते। अगर उनको आपकी सेवा अच्छी लगेगी तो वो खुद आएंगी आपके घर। और मेरे यहाँ नारायण को पूजा जाता है, तो राधा जी जो हैं वो श्री लक्ष्मी का ही रूप हैं, वो स्वयं श्री लक्ष्मी हैं। तो अगर जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी आती है, और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आके दहलीज पे नाक रगड़ती है। तो हमारा ऐसा कभी इंटेंशन नहीं था कि लक्ष्मी जी आएँ और ऐसे रहें, उसे लक्ष्मी को बांधना भी कहा जाता है उस चीज़ को। तो मेरे लिए था कि लक्ष्मी जी आएँ पर अपनी इच्छा से आएँ, ऐसे नहीं आए कि बस हम नारायण की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी चीज़ कही कि आपको जो सही लगे, जो लगे कि हाँ वो मेरे लिए सही होगा, आप वो मुझे खुद से दे दीजिए। मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, आप जो भी देंगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात ही होगी, क्योंकि आज तक मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी गिफ्ट में नहीं मिली। हाँ, मुझे कान्हा जी ज़रूर किसी ने गिफ्ट किए थे फरवरी में, आई थिंक 6-7 महीने हुए हैं। तो कान्हा जी ज़रूर मुझे किसी ने गिफ्ट किए, बट हमने उनकी सेवा नहीं ली है, वो अभी वैसे ही रखे हुए हैं शो पीस में, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी 2 कान्हा हैं। तो हम एक और की सेवा अभी नहीं समझ पा रहे थे कि हम ले या ना लें, इसलिए अभी तक तो नहीं ली है, आगे उनकी इच्छा। बट उनका श्रृंगार करके उनको बैठा दिया है। अभी राधा रानी आई हैं तो इनका प्रतिष्ठान करना है। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं शालिनी माता जी को ही पूछूंगी कि कैसे होता है, क्योंकि उनके चैनल पर शायद ये वीडियो ऑलरेडी है और उन्हें आइडिया भी है। तो जब मेरा मेन ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का रीज़न था वो यही था कि मुझे उनके हर एक वीडियो से कुछ ज्ञान मिल रहा था। तो ज्ञान के पीछे मैं हमेशा भागती हूँ, अगर आप लोग समझ पाए हो अब तक तो इसीलिए मैंने सोचा जब ज्ञान मिल ही रहा है तो जितना हो उतना बटोरने की कोशिश करो। इसीलिए मैं वीडियो में जाया करती थी, देखा करती थी, इसीलिए मैंने पार्ट लिया था कि मेरी थोड़ी सी शायद भक्ति इम्प्रूव हो जाए, या मैं कुछ ऑलरेडी जानती हूँ तो उसे दोबारा याद कर पाऊँ। बट मुझे नहीं पता था कि सच में इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। और उन्होंने जब गिव अवे स्टार्ट किया था तब ये नहीं बताया था कि वो क्या देने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे अच्छे भगवान से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो अभी पहले मैं सॉरी भी बोल दूँ क्योंकि आज बिल्डिंग में साउंड थोड़ा ज़्यादा है और ये वीडियो रैंडमली बन रहा है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बट ये वीडियो मैं लेट नहीं करना चाहती थी, आज ही राधा रानी आई हैं तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ और आप सबके साथ शेयर कर दूँ। ये खासकर उनके लिए है जिन्होंने ये मुझे भेजी हैं, क्योंकि मेरे कान्हा 100 साल से हमारे यहाँ हैं, दोनों कान्हा।
कब आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, कौन लाया था, उनका प्रतिष्ठान हुआ या नहीं, ये हम में से किसी को नहीं पता। दादी थी, वो बहुत पूजा करती थी, वो कृष्ण भक्त थी, तो उन्होंने ही हर चीज़ करी थी। बट ऐसा हमको लगता है कि दादी के भी पहले से होंगे, शायद परदादा लाए थे, बट वो भी कहाँ से लाए हमको कोई आइडिया नहीं है। अब ना दादी हैं, ना दादा हैं, ना परदादा हैं, तो किसी को कुछ भी याद लग गया कि राधा रानी कहाँ से आई हैं और इनका प्रतिष्ठान हमने करना है। तो ये हमारे लिए ऐसी फीलिंग होगी कि 100 सालों का जो बिछड़न का एक वक्त होता है राधा कृष्ण का, वो ही वक्त था जिसमें दोनों कान्हा अलग रहे, जिसमें हम एक को कान्हा कहते हैं, एक को बलराम कहते हैं, और वो हमारे भाव भी वैसे ही आते हैं। तो एक हमारे लिए यहाँ पर राधा रानी भी आ गई हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद में आई हैं, तो उनका शायद जो पीरियड था अलग अलग रहने का वो ख़त्म हो गया है, तो उनका मिलन होगा। तो हमने सोचा है कि हम इनका प्रतिष्ठान करेंगे, विधिवत तरीके से इनकी पूजा करेंगे और इन्हें अपने मंदिर में रखेंगे, क्योंकि हम कहीं अलग से नहीं रखते हैं भगवान को, हमने सारे भगवान अपने मंदिर में ही रखे हैं, तो हम राधा रानी को भी वहीं रखते। बड़ी बात, हमारे यहाँ किसी के भी राधा रानी बाल स्वरूप में नहीं है, मतलब जुगल जोड़ियाँ भी हैं, बट वो ऐसा प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठान कहीं भी मैंने नहीं देखा कि उनका है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके घर में राधा रानी जुगल स्वरूप में ही है, मेरे यहाँ भी नहीं थी, और मैंने कभी देखा भी नहीं कि बाल राधा रानी भी किसी के घर में होती हैं। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे, बाकी मेरे पहचान में तो जितने हैं सबके घर में कान्हा ही हैं। राधा रानी तो मैंने खुद ने पहली बार जानी कि वो बाल स्वरूप में होती हैं, और वो बाल स्वरूप में भी घर में विराजित ना कर पाऊँ अभी शब्दों में, क्योंकि वीडियो पता नहीं कितना बड़ा हो चुका है ऑलरेडी और मैं बोले ही जा रही हूँ। तो लेकिन ये उन्हीं के लिए था, एक थैंक्स नोट था कि आपने इतनी बड़ी चीज़ दी। ये आई थिंक मुझे सेकंड बेस्ट गिफ्ट मिला है, क्योंकि फर्स्ट गिफ्ट मिला था मुझे कान्हा जी का, और सेकंड बेस्ट गिफ्ट आपने राधा रानी का दिया है। तो ये दोनों ही गिफ्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये किसी को देना यानी बहुत बड़ी बात है। लोगों के चैनल पे गिव अवे होते हैं, वो लोग पहली बात तो गिफ्ट देते नहीं हैं, बोल देते हैं अपने पहचान वालों को ही देते हैं। मैंने बड़े से बड़े गिव अवे में देखा है ये चीज़, बड़े से बड़े लोगों में देखा है, मुझे तो कभी कुछ मिला नहीं खास, तो मैंने पार्टिसिपेट करना भी छोड़ दिया था। बट इनके चैनल पर इनका भाव ही ऐसा आया कि इन्होंने राधा रानी देनी है या फूल मंगला देना है या फिर भगवान का सिंहासन, उनके लिए उनका भाव ही बड़ा ही प्यारा है कि उन्होंने गिफ्ट देने का सोचा, राधा रानी देने के बारे में सोचा। ऐसा कोई सोचता नहीं है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि लोग इतने बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। यानी अगर आप किसी को भगवान गिफ्ट कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। एक अगर आप फ़ोटो फ्रेम भी गिफ्ट कर देते हो ना, तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है। सीधा विग्रह ही दे दिया, तो ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आप सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इनके चैनल पर प्लीज़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, तो और जाके इनका चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि इनका चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी भक्ति की चीज़ें भी जानने को मिलेंगी, और ऐसे गिव अवे और भी होंगे इनके चैनल पर। तो क्या पता कि आपको क्या मिल जाए। मुझे तो आज तक कोई प्राइज़ नहीं मिला था, बट ये फ़र्स्ट टाइम मिला है ऐसा कोई प्राइज़, और वो सबसे बड़ा प्राइज़ है। इससे बड़ा किसी को कोई कुछ भी नहीं दे सकता, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो आप लोग जाइए, उनके चैनल पर विज़िट करिए और उनके वीडियोस देखिए। गिव अवे अगर होता है तो पार्टिसिपेट कीजिए, और इनकी राधा रानी की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँगी तो ज़रूर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और शेयर करूँगी। और आप लोग कैसे लगा ये वीडियो वो बताना कमेंट में, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे पास में बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इवन मैं ही नहीं, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, राधा रानी कैसा अवसर देती हैं अपनी सेवा करने का। जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो थैंक यू शालिनी माता जी, मैं आपको दिल से थैंक्स कहती हूँ कि आपने राधा रानी भेजी, गिफ्ट करी, और सबको गिफ्ट कर रही हैं जिसको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो। आप ऐसे ही भक्ति का प्रसारण करते रहिए, और कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हम मिलेंगे। तो अभी मैं आपको वर्चुअली ही दंडवत प्रणाम करती हूँ, आगे कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। एक जने का और थैंक्स कहना चाहूँगी, उनका भी अपना चैनल है, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर उन्हें भी फॉलो करें। तो हम दोनों एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो भी वहीं से, उनका भी होम टाउन है, बट अभी हम दोनों अलग अलग सिटीज़ में हैं। तो ये आर्यन जी हैं और मेरे छोटे भाई की तरह हैं,
बहुत ही अच्छा इनका चैनल है, बहुत ही अच्छी भक्ति की बातें करते हैं और बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था गिव अवे में और मुझे पहले ही पता करके बता दिया कि मेरे घर राधा रानी आने वाली है, जबकि मैंने नहीं कहा था। और मैंने ये भी कहा था उनसे कि तुम बताना मत कि मुझे राधा रानी ही चाहिए, क्योंकि उसकी रोज़ मैया से बात होती थी। बट फिर भी शायद उन्होंने बता दिया जाकर कि उन्हें राधा रानी ही चाहिए, तो पता नहीं कैसे, बट मेरे यहाँ राधा रानी ही आई। तो उसके लिए मैं आर्यन का भी थैंक्स कहती हूँ कि तुमने जाकर शायद बताया या क्या किया मुझे नहीं पता, बट तुमने मुझे पहले बता दिया मैया के बताने के पहले कि मेरे यहाँ राधा रानी आ रही है। प्लीज़ जाकर उनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैया के गिव अवेज और भी आएंगी उनके चैनल पर, तो वो जाकर भी उन्हें भी सपोर्ट कीजिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। एक चीज़ ये भी आती है कि कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो सुप्रीम लॉर्ड हैं, उन्हें हर चीज़ हर कलाएं आती हैं। बट ये भी वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने जो भी सीखा है वो श्रीमती राधा रानी से सीखा है, भले ही वो बांसुरी बजाना हो या कोई भी काम करना हो, वो सब कुछ उन्होंने राधा रानी से ही सीखा है। तो एक ऐसा वर्णन है कि अगर कोई काम कृष्ण नहीं कर पाते हैं या उनकी शक्तियाँ कहीं कम होती हैं तो उस वक्त पे सबसे आखिरी में राधा रानी आती हैं ताकि वो कृष्ण को सपोर्ट कर सकें और जो काम उन्हें करना है वो फुलफ़िल कर सकें। तो मेरे यहाँ 100 सालों से कान्हा है और हमारा भाव है कि वो साक्षात रूप में हैं, क्योंकि हम जैसी सेवा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो फील हो जाता है। तो ऐसे शायद कुछ काम होंगे जो आज तक हमारे यहाँ पूरे नहीं हुए और वो पूरे होने की इच्छा कान्हा की भी थी, पर शायद वो नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से। तो अब राधा रानी आई हैं और शायद इसीलिए आई हैं क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि कान्हा नहीं कर पा रहे हैं अकेले, तो अब वो जोड़े से शायद वो काम पूरा करे। तो क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, बट वो आई हैं तो ये बहुत बड़ा ही अच्छी चीज़ हुई है, बहुत बड़ा मतलब एक ऐसी बात हुई है जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और वो आने से आई हैं तो देखते हैं कि उनकी कृपा हम पर कैसी रहती है और वो हमारी क्या क्या सेवा स्वीकार करती हैं, कैसे हमें मौका देती हैं कि हम उनकी सेवा करें।